गांव के बीचों बीच एक पुराना महल था जिसे लोग भूला हुआ किला कहते थे। कहते हैं वहां एक ऐसा राजा था जिसे दुनिया ने भुला दिया, लेकिन उसकी आत्मा आज भी अपने सिंहासन का इंतजार कर रही थी। एक दिन 4 दोस्त रवि, करण, समीर और मोहन गांव घूमने आए। उन्हें पुरानी जगहों को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें चेतावनी दी, उस महल में मत जाना, वहां जो जाता है वो अपना असली चेहरा खो देता है। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझा और रात के 12 बजे महल में घुस गए। असली खेल शुरू होता है। जैसे ही वे अंदर गए, एक अजीब सी ठंडी हवा चली। अंदर घना अंधेरा था और महल की दीवारों पर पुराने राजा महाराजाओं की तस्वीरें टंगी थीं। अचानक एक तस्वीर के नीचे लिखा, दिखा असली राजा वह नहीं जो सिंहासन पर बैठे, असली राजा वो है जो। अभी वे इसे पढ़ ही रहे थे कि उनके पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। पहला ट्विस्ट, चारों दोस्त घबरा गए और अलग अलग रास्तों से बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। तभी सामने एक बड़ा सिंहासन दिखा जिसके ऊपर एक सोने का मुकुट रखा था। एक आवाज आई, जो भी इस मुकुट को पहनेगा वही असली राजा बनेगा। करण ने बिना सोचे समझे मुकुट उठाया और अपने सिर पर रख लिया। तभी पूरी जगह हिलने लगी और करण जमीन पर गिर पड़ा। अचानक उसकी आवाज बदल गई, उसकी आंखें चमकने लगीं और उसने जोर से हंसते हुए कहा, अब मैं राजा हूं। अब असली खेल शुरू हुआ। करण धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी बॉडी भारी हो रही थी, उसकी आवाज गूंजने लगी और उसके हाथों में तलवार आ गई। समीर, रवि और मोहन घबरा गए। रवि चिल्लाया, करण ये क्या हो रहा है? करण हंसते हुए बोला, अब मैं इस महल का राजा हूं और राजा के आदेश का पालन करना पड़ता है। तभी दीवारों पर टंगे चित्रों के राजा महाराजा जिंदा होने लगे। वे धीरे धीरे बाहर आने लगे और चारों तरफ अजीब अजीब लोग नजर आने लगे। कोई बिना सिर का था तो कोई हवा में तैर रहा था। असली राजा की खोज मोहन को समझ आ गया कि ये जगह साधारण नहीं है। उसने जल्दी से वो पुरानी लिखाई पढ़नी शुरू की। असली राजा वो नहीं जो सिंहासन पर बैठे, असली राजा वो है जो अपने लोगों की रक्षा करे। समीर चिल्लाया, मतलब अगर करण राजा बनना चाहता है तो उसे हमारी रक्षा करनी होगी। रवि ने करण से कहा, अगर तू सच्चा राजा है तो हमें बचा। करण कुछ सेकंड के लिए रुका। उसकी आंखों में हलचल हुई, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। लेकिन तभी एक डरावनी आवाज आई, राजा का दिल नहीं पिघल सकता। असली राजा की परीक्षा अब करण के सामने 2 रास्ते थे। 1, वो सच में राजा बन जाए और अपने दोस्तों को भूल जाए। 2, वो खुद को कुर्बान कर दे ताकि सबको बचाया जा सके। उसने मुकुट उतारने की कोशिश की, लेकिन वो उसके सिर से चिपक चुका था। तभी मोहन ने जल्दी से एक पुराना मशाल उठाया और उसे मुकुट पर मारा। जैसे ही मुकुट गिरा, पूरी जगह फिर से हिलने लगी। करण जमीन पर गिरा और उसकी बॉडी से एक काला धुआं निकलने लगा। वो धुआं हवा में जाकर एक भयंकर आकृति में बदल गया। असली राजा कौन? वो भूतिया आकृति चिल्लाई, सिर्फ वही राजा हो सकता है जो अपने लोगों के लिए कुर्बान हो। मोहन आगे बढ़ा और कहा, तो असली राजा करण नहीं बल्कि हम सब हैं, क्योंकि दोस्ती में कोई अकेला राजा नहीं होता। तभी अचानक महल की दीवारें टूटने लगी, दरवाजे खुल गए और चारों दोस्त दौड़ते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही उन्होंने महल से बाहर कदम रखा, पूरा महल एक पल में गायब हो गया। अंत में चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। करण अभी भी कांप रहा था। रवि ने हंसते हुए कहा, अबे राजा बनने के चक्कर में अपनी फटी पड़ी थी। सब हंसने लगे, लेकिन तभी पीछे से वही डरावनी आवाज आई, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। अगला राजा कौन? दी एंड या फिर नहीं? दोस्तों, ऐसे ही मजेदार हिंदी कहानियां देखने के लिए हमें सपोर्ट करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।